थे। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भविष्यत भारत, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर इनसे पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम